होगा कि 2 अप्रैल को पूरे 38 जिला में, बिहार के 38 जिला में साथियों कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। किसी से 5 साल 8 साल खटवा लीजिएगा और तब कहिएगा कि भैया अब आपसे हमें कोई काम नहीं है, आप अपने घर चले जाइए, तो ऐसा कुछ होता है क्या? स्थिति इतना दयनीय कहिए कि हमारे जो मुख्यमंत्री साहब है ना, ये सत्ता के लायक बिल्कुल नहीं। 2015 में 2018 में जो बहाल हुए हैं, आज 5-7 साल से तो वो लोग बहाली पर रह चुके हैं और अच्छा से काम भी तो किए हैं। तो बताइए आज उनको किस बुनियाद पर आप उसको हटा रहे हैं? 30 अप्रैल को नियमावली देखने को मिलेगी, पर बताइए आपको पता होना चाहिए साथियों कि वंशानुगत राजा जो होता है ना, वह आने वाले कल के भविष्य का अंधकार होता है और अंधेरे में लेती। साथियों कैसे आप सभी, आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो में आपको तमाम बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित जो अवरुद्ध पैदा हो रही है, तमाम बातों को मैं आपसे शेयर करूंगा। तमाम उन विषयों पर मैं चर्चा करूंगा जिसकी वजह से आज की युवाएं जो कल के भविष्य सुनहरा देखने के सपना देख रहे हैं, उनका भविष्य जो है खतरे में पड़ा हुआ है। अगर ये सच में बात सच्चाई है, कहां तक है, क्या सच में बिहार शिक्षक बहाली इसी साल देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन तमाम बातों पे मैं आपको चर्चा करूंगा। आंदोलन क्यों होता है, क्यों विफल हुआ और क्या रहा कैंडल मार्च का, तो मैं तमाम बातों पे आपसे चर्चा करूंगा। इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तमाम बातें आज खुद ये निर्णय लीजिएगा आप लोग कि क्या सच में बिहार की सत्ता बिहार वासियों के लिए, नौ युवकों के लिए ये सही है या गलत है। ध्यान से देखिएगा। क्यों अतिथि शिक्षकों को पीटा गया? जी हां साथियों, जब ये आंदोलन कर रहे थे तो इन्हें पीटा गया था। जी हां साथियों, पीटा गया था। आपको पता है, इन्होंने दिव्यांग को नहीं छोड़ा, दिव्यांगों को भी आश्वासन देकर के उनकी बहाली नहीं ले रहे हैं। कितने भी सीटेड बीटेड अभ्यर्थी है जिनका उम्र एक्सपायर कर रहा है, उन पर भी ये ध्यान नहीं दे रहे हैं सरकार। शिक्षा विभाग कोई कुछ करना नहीं चाह रही है। तो क्या बताइए, ये गेस्ट को कभी छोड़ सकता है क्या? नहीं छोड़ सकता है। आपको पता है कि हमारे देश में संस्कृति में आपको पता होना चाहिए कि अतिथि को देवो भव माना जाता है। तो आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां अतिथि को कैसा व्यवहार कर रही है, वह कल के आंदोलन से उनको पता चला है। जी हां साथियों, बहुत ही ये स्थिति इतना दयनीय कहिए कि हमारे जो मुख्यमंत्री साहब है ना, ये सत्ता के लायक बिल्कुल नहीं है। इतना तो आप परफेक्टली रूप से जान जाइए। सबसे पहली बात जानिए कि अतिथि शिक्षकों की जो बहाली हुई थी ना साथियों, उनको गेस्ट के माध्यम से बहाली की गई थी। गेस्ट शिक्षक के रूप में ये बहाली आपको 8-9 साल पहले प्रक्रिया चली थी, 8-9 साल पहले से प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें 2015 में, उसके बाद 2018 में कई अतिथि शिक्षकों को गेस्ट के तौर पर स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की कमी की वजह से प्रावधान मिला था। ठीक है, जिसमें से ये जो अतिथि शिक्षकों की बहाली हुई थी, ये कई विश्वविद्यालयों के माध्यम से एक कमेटी बनाई गई थी जिसके द्वारा उनकी नियुक्ति की गई थी। याद रहे, इनकी परमानेंट नियुक्ति नहीं की गई थी। पर आप एक बात बताइए, कोई भी अतिथि अगर आपके घर पे आते हैं या आप किसी के यहाँ जाते हैं तो कितने दिन तक रहते हैं? कितने दिन तक आप किसी की सेवा करते हैं? कितने दिन तक आप किसी से सेवा लेते हैं? सो बताइए। बहुत से बहुत लीजिएगा तो 1 महीना 2 महीना बहुत लीजिएगा। पर यहां पे बिहार सरकार चाह रही थी कि अतिथियों से मैं पूरी तरह से सेवा लूं। तमाम विद्यालयों में उनसे पढ़वाया गया, तमाम विद्यार्थियों को उन्होंने शिक्षा दी अतिथियों ने, और उनके माध्यम से जब मन भर गया बिहार सरकार को, तो वे चाहती है कि अतिथियों को अब वो हटा दे और धीरे धीरे सारे अतिथि शिक्षकों को वो समाप्त करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं पद से। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, ये सच है कि अतिथि शिक्षकों को जब नियुक्ति हुआ था तो विश्वविद्यालय के माध्यम से कमेटी बना था। अंतर सिर्फ इतना ही है कि वो विश्वविद्यालय ने कमेटी बनाया था, पर जो अभी जो नियोजित शिक्षकों की बहाली होती है वह आयोग तय करती है सिर्फ। लेकिन प्रक्रिया सबका वही था, जो आयोग नियोजित शिक्षकों की बहाली लेती है, जितने साक्षात्कार देखते हैं, सारे प्रक्रियाओं से उन अतिथि शिक्षकों को गुजरना पड़ा था। फर्क यही था कि उन्हें परमानेंट का नहीं कहा गया था। लेकिन आप बात बताइए, आप जरा सोच सकते हैं, आज 2023 है, 2015 में 2018 में जो बहाल हुए हैं, आज 5-7 साल से तो वो लोग बहाली पर रह चुके हैं और अच्छा से काम भी तो किए हैं। तो बताइए आज उनको किस बुनियाद पर आप उसको हटा रहे हैं? हमारे जितने भी अतिथि शिक्षक है साथियों, कल आंदोलन किए थे, तो उन पे लाठी चलाया गया, उन्हें दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। एक गुरु का ये स्थिति है आज के इस बिहार में, समझिएगा साथियों। दूसरी बात है कि
कि आंदोलन, महाआंदोलन या कैंडल मार्च क्यों हुआ। देखिए भैया, आप सभी जानते हैं ये 7वें चरण शिक्षक को बहाली को लेकर के, 7वें चरण शिक्षक बहाली को लेकर के यह आंदोलन हो रही है। पर जो भी आंदोलन, महाआंदोलन हुए हैं वह कई रूप धारण किए हैं। लेकिन साथियों, आपको पता होना चाहिए कि सरकार जो है ना अपनी खामोशी को इस कदर रखे हुए है कि सरकार चाह ही नहीं रही है कि कुछ करे। समझ में आ रहा है। आपको पता होगा कि 2 अप्रैल को पूरे 38 जिला में, बिहार के 38 जिला में साथियों कैंडल मार्च का आयोजन किया गया था, जिसमें बढ़ चढ़ करके हमारे सीटेड बीटेड स्टेट के सभी अभ्यर्थियों ने भाग लिया था साथियों कैंडल मार्च के दौरान, ताकि सरकार जगाने का प्रयास किया है विद्यार्थियों ने मिलकर के कैंडल जला करके। साथियों रही बात सीटेड बीटेड स्टेट सभी एकजुट हो, जी हां साथियों, आपकी एकता ही सबसे बड़ा बल का परिचय देगा। समझ में आ रहा है ना। आपकी एकजुटता अगर है सही तो आपको ये 7वां चरण शिक्षक बहाली जल्द से जल्द सरकार को झुकना पड़ेगा और उसे प्रस्तुत करना पड़ेगा बहाली को। बस एकजुट रहिए, विखंडन नहीं हो एक दूसरे में, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्या है 20 अप्रैल का मामला। जी हां साथियों, आपको पता होगा कि हाल ही में खबर आई है कि 20 अप्रैल को नियमावली देखने को मिलेगी। कई महीनों से, पिछले कई सालों से सरकार यही बात बोल रही है, अब आएगी अब आएगी, पर कब आएगी ये पता ही नहीं चल रहा है। देख लीजिए 20 अप्रैल को भी होता क्या है। अब रही बात साथियों, सरकार खामोश क्यों है। आपको पता होना चाहिए कि सरकार खामोश इसलिए है ताकि सरकार जो है ना, चुनाव जब आएगी ना तो शायद ये बहाली निकालेगी, और इसीलिए ये खामोश है। देख रही है कि ये जितने अभ्यर्थी है पागलों की तरह आंदोलन करते रहे, कुछ बोल नहीं रही है। समझ में आ रहा है। अब रही बात सरकार की खामोशी में स्वार्थ छुपी है। जी हां साथियों, बिल्कुल सरकार की खामोशी में स्वार्थ छुपी हुई है। अगर स्वार्थ छुपी नहीं रहती तो आज कई कैबिनेट में ये बातें कही गई थी हमारे शिक्षा मंत्री ने कि कल आ जाएंगे, फलना दिन में आ जाएंगे, फलना तिथि को आ जाएगा, पर आया कुछ नहीं। अगर स्वार्थ नहीं तो क्या है, आप ही बताइए। रही बात शिक्षा विभाग सरकार की कठपुतली बनी हुई है। जी हां, ये तो बिल्कुल जायज है। पता ही नहीं चल रहा है कि शिक्षा सरकार के हाथ में है या सरकार शिक्षा विभाग के हाथ में है। साथियों समझ में आ रहा है। तो इससे अब जाहिर सी बात है कि शिक्षा विभाग सरकार एक दूसरे से मिली हुई है, और ये सरकार जो है ना साथियों पूरी तरह से अब खराब हो चुकी है। आपको पता होना चाहिए साथियों कि वंशानुगत राजा जो होता है ना, वह आने वाले कल के भविष्य का अंधकार होता है और अंधेरे में ले जाता है। तो वंशानुगत राजाओं को कुर्सी से उनको उतारना बहुत जरूरी है साथियों, इस बात को याद रखिएगा। अब रही बात कि बिहार स्टेट और सब्जेक्ट के लिए तैयार रहे। देखिए, मैं ये इस टॉपिक पर मैं इसलिए खास आज चर्चा करने वाला हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आए दिन जो भीड़ बढ़ेगी ना, उसके लिए सरकार जो है ना 24 तक जाएगी, और हर दिन आंदोलन और ये जो कैंडल मार्च वगैरह जो प्रक्रिया हो रही है, इस पे सरकार बीच में जरूर रोक देगी। वह रोकेगी आपको स्टेट के एग्जाम दिलवा करके, यानी लग रहा है कि बीच में स्टेट जरूर निकलवाएगी और एग्जाम लेगी, ताकि आप जो है ना साथियों थोड़ा बच जाइए, इस सब कामों में तैयारी में बच जाइएगा, और चुनाव तक आपको लेकर के ये जाएगी ही जाएगी साथियों। तो बस कोई बात नहीं है, स्टेट अगर होती है, जिनके नंबर कम है तो तैयारी में अभी से लग ही जाइए, और याद रहे आंदोलन हो तो उसमें भी भाग लीजिए, ये नहीं कि उसमें भाग नहीं ले। ये सब बातों पे मत रहिएगा, क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता है सरकार के रवैये को। कभी भी नियमावली दे देगी, कभी भी बहाली की प्रक्रिया आपको दिखा देगी और कहेगी कि इसी में खुशी आपकी छुपी हुई थी, लीजिए मैंने आप सबको खुश कर दिया। समझ में आ रहा है साथियों। अब रही बात कि सीटेड बीटेड स्टेट और नए स्टूडेंट तैयार रहे। जी हाँ साथियों, नए स्टूडेंट जो 21-23 के सेशन में है, हो सकता है कि इस प्रकार के जो सरकार की खामोशी है, उनकी चुप्पी नहीं टूट रही है, नियमावली नहीं आ रही है, 7वें चरण नहीं आ रहा है, इन सभी वजह से साथियों हो सकता है कि अगर चुनावी मुद्दा तक जाए, 25 तक अगर ये जा रहा है, तो आप लोग तैयार रहिएगा और अच्छा से प्रिपरेशन करते रहिएगा साथियों। बस ये जरूर कहूँगा, प्रिपरेशन करते रहिएगा। पर इतना जान लीजिए कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है ना, पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। आपको पता होना चाहिए कि गेस्ट शिक्षकों के लिए जब बहाली हुई थी अन्य राज्यों में ना साथियों, तो उन सबको वेटेज दिया गया था, पर बिहार सरकार को ने किसी भी अभ्यर्थियों को अतिथि गेस्ट के तौर पर उन्हें वेटेज नहीं दिया गया, बल्कि उनको हटाने का प्रावधान किया जा रहा है। तो बताइए ऐसे में कैसे होगा। आप किसी से 5 साल 8 साल खटवा लीजिएगा और तब कहिएगा कि भैया अब आपसे हमें कोई काम नहीं है, आप अपने घर चले जाइए, तो ऐसा कुछ होता है क्या। जब बहाली करवाए तो आपको 2-3 महीना रखना चाहिए था, उसके बाद हटा देना चाहिए था। पर साथियों याद रहे कि आपको हमेशा से तैयार रहना है। जो नए अभ्यर्थी है उनके लिए कहूँगा,
देखिए आगे क्या होता है, पर पूरी तरह संभावना है साथियों कि सरकार कभी भी नियमावली दे दे तो अच्छी बात है, अगर नहीं देती है तो आप अपने अंदर से मजबूत रहिएगा साथियों। बस अपने स्किल में काम करते रहिए, जो भी आपके पास है वो सभी अपने क्षेत्र में पूरी तरह से लगे रहिए। बस साथियों आज की इस वीडियो के यहीं पे विराम देता हूं। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही था साथियों, बिहार सरकार की जो सत्ता है साथियों ये बदलना अनिवार्य है। इस बात को याद रखिएगा। मैं जातिगत रूप से नहीं कहता हूं, एक टीचर होने के नाते आपसे कहता हूं, आपका भाई होने के नाते कहता हूं, आप तमाम भाई बहनों के साथ मेरा अपना दिल से नाता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जल्द से जल्द बहाली लीजिए। सब कोई की बहाली हो, कम नंबर वाले ज़्यादा नंबर वाले सबकी बहाली हो, पर सरकार ये नहीं चाह रही है। आपको समझ में आना चाहिए कि इलेक्शन तक जाएगी तो काफ़ी भीड़ बढ़ेंगे, मार्क्स बढ़ेंगे, सबके मेधा अंक बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे में दिक्कतें सबको होगी। तो साथियों बस इस वीडियो को आप पूरी तरह से अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और साथियों किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी जब आती है अगर बिहार सरकार के माध्यम से या शिक्षा से संबंधित कोई भी प्रकार की बातें, मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। साथियों विश्वास और धैर्य बना करके रखिएगा, सब कुछ होगा, आपके हित में ही होगा। जय हिंद।